हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे मैं लक्ष्य सीरीज का जो सेट नंबर मैं 17 कराने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको करंट अफेयर 2025 के यहाँ पे 100 महत्वपूर्ण सवाल होंगे, साथ ही साथ आपके जीके स्ट्रेटेजी के साइंस के आपके 100 सवाल और होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 200 सवाल आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनका भी पेपर है अच्छे से पीडीएफ को सब पढ़ लीजिएगा सारे वीडियो को देखकर। और जिनको अगर इसके लगता है कि हमको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो लक्ष्य सीरीज की पीडीएफ आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, फ़ोनपे से, पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजन पे से किसी से भी पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप बना है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगले 5 मिनट से 10 मिनट में आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम लिंक पे जाके भी वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल होने वाला जो कि आपका स्पोर्ट्स से है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसको हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है। सवाल डायरेक्ट इस का आएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अधिकारिता तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हो? तो ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में जो शामिल हुआ उसका नाम है वियतनाम, ठीक है। अगर बात करें ब्रिक्स में 5 नए देश कौन कौन जुड़ गए हैं। पहले ब्रिक्स में कितने देश थे? BRICS की अगर बात कर ले, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्री था। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से आपका जो जुड़ा साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा भी आपके 5 नए देश जुड़े हैं जिसका नाम है मिस्र हो गया, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया, UAE हो गया और इंडोनेशिया हो गया। तो ये इंडोनेशिया है आपका 10वां कंट्री बन गया जो ब्रिक्स का एक संगठन जो है, ब्रिक्स क्या एक संगठन जिसके अंदर ये जुड़ा है, ठीक है। तो अब जो टोटल ब्रिक्स में शामिल होंगे, इसलिए यहाँ पे बताया भी गया कि ब्रिक्स का जो 10वां सदस्य कौन बन गया? आपका इंडोनेशिया बन गया। लेकिन ब्रिक्स अगर बात करते हैं ब्रिक्स संगठन में दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा था? ये जो ब्रिक्स में एस देख रहे हैं ये कब जुड़ा था? आपका 2010 में ही जुड़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे वियतनाम एक वर्ड आया था, है ना, कि भागीदार, ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। तो वियतनाम की यहाँ पे राजधानी भी ध्यान रखिएगा हनोई होता है, जिसकी मुद्रा डोंग है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26 राफेल एम जेट खरीदने की मंजूरी दी है, ये भी याद रखिएगा। और डिसॉल्ट कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। राफेल क्या है? डिसॉल्ट जो कंपनी है, डिसॉल्ट कंपनी है इसका है, याद रखिएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और कहाँ का ये आपको पता है, ठीक है। ये आपका फ्रांस का है, जो फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाती है, ये भी याद रखिएगा। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका सेकंड स्थान है भारत का। पहले पे किसका स्थान रहा? तो चाइना का रहा। इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? तो ब्यूनस आयर्स, ठीक है। किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की, ठीक है। अर्जेंटीना की क्या है? राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। कौन? तो ब्यूनस आयर्स, यहीं पे इसका आयोजन होता है। से भारत का सवाल अगर आए तो इसमें पूछा जाएगा कौन से स्थान पे था? भारत पे दूसरे स्थान पे था, पहले स्थान पे आपका चाइना था, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष बनी उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंडी, जो कि जिम्बाब्वे की है, ये भी याद रखिएगा। फिर बढ़ेंगे सवाल पर, देखेंगे विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 मार्च को मनाया गया है। और थीम इस बार की आपका ग्लेशियर संरक्षण है। फिर बात करते अभी आपने देखा हो कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो ईरान ने इजराइल के विरुद्ध, पहले क्या किया था? पहले इजराइल ने फर्स्ट किसने किया? शुरुआत किया है इजराइल ने ईरान के विरुद्ध। कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार में जवाब देता है और इसने एक ऑपरेशन के तहत इसके विरुद्ध हमला करता है। उसका नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसिंग 3, ठीक है। तो दोनों बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, अब इसी में इजराइल एक वर्ड आ रहा है। इजराइल के पास एक, ध्यान रखिएगा, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जो कि काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से ये है ना, काफ़ी डेवलप किया गया इसको, ताकि जो भी आपके ड्रोन आए, चाहे कितने सारे ड्रोन आए, कितने सारे वो मिसाइल हैं, उसको क्या करेंगे? हवा में ही इसको ख़त्म कर देंगे। इजराइल की बात अगर हो रही थी, यहाँ के संसद के नाम नेसेड है, ठीक है। और खुफिया एजेंसी जो है आपका मोसाद, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जांच अभियोजन और 2 सीधी पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस को, ठीक है। रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है किसने? जापान ने बनाया है। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? चिली होगा और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया होगा। फिर बात करते हैं तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नीस, फ्रांस में हुआ। विश्व महासागर
जो है दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। तो ठीक है, महासागर से एक सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं SDG। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, और इसका जो लक्ष्य 2015 से 30 का लक्ष्य है। इसमें कुल कितने गोल है? तो 17 गोल, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो 14 नंबर जो गोल है आपका सतत समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र या महासागर जिसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे महासागर से रिलेटेड या सागर से बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये याद रखिएगा, इसी से संबंधित ये भी गोल है। गोल नंबर 14, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है। इसका आयोजन होता है नई दिल्ली में। शुभंकर था उज्ज्वला, जिसका अर्थ होता है कि आपका गौरैया, इसका अर्थ होता है पहले स्थान पर था हरियाणा 104 पदक के साथ, जिसमें 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारतीय सेना ने 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया? तो फ्रांस के साथ किया। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में है कौन? इमैनुएल मैक्रोन, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया और फ्रांस के साथ एक होता है अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ अभ्यास, जो कि एयरफोर्स का है। और वही इंडिया और फ्रांस के साथ एक वरुण अभ्यास होता है जो कि नेवी का है। फिंजेक्स युद्ध अभ्यास भी किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के ही बीच में होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो 3 माह किया गया, और अनुच्छेद 201 के तहत। एससीओ का 10वां, ठीक है, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बन गया? तो बेलारूस बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नाटो का जो है 52वां सदस्य कौन बन गया? स्वीडन बन गया है। ठीक, और ये यूएसए के एक संगठन है, ये भी याद रखना है। ऑपरेशन सिक्योर का संबंध किससे है? तो इंटरपोल से है। ठीक है, ऑपरेशन सिक्योर का संबंध इंटरपोल से है, और इसका जो उद्देश्य है आपका साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। इंटरपोल की स्थापना होता है कब है? 7 सितंबर 1923 को होता है। यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? थर्ड। वही बात करते हैं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। समर और वर्षारोध किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? तो आपका हो जाएगा आंसर भारत। ठीक है, भारत इसका है। फिर बात करते हैं लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर बात करते हैं किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने बड़े का ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर, कौन सा शुभंकर? वीरा शुभंकर लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा पंजाब। फिर बात करते हैं पुथांडु पिराबू महोत्सव कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है तमिलनाडु में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके फेस्टिवल से एक आध सवाल तो एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इन दोनों का जो है आपका जस्टिस अरुण पल्ली है, ये भी याद रखिएगा। और श्रीनगर में ये हाई कोर्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय सेना ने रूस शास्त्र वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया है। वीटॉल का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग होता है, जो कि कम स्पेस में ही टेक ऑफ कर सके। ठीक है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय जो नृत्यांगना है कुमुदनी लाखियान का निधन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। इनका निधन से जस्ट पहले इनको 2025 में ही पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, इनसे इनको विभूषित सम्मानित किया गया। और कथक से इनका संबंध है। ठीक है, इनका संबंध किससे? कथक डांस से था संबंध, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी का संबंध कहाँ से, कहाँ शुरू हुआ है? तो लखनऊ में। सिग्मा फेस्टिवल 2025 कहाँ जीता? गोवा में। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? मोहन बगान ने। उद्योग क्रांति पहल तथा प्रोत्साहन पोर्टल किसने लॉन्च किया? पंजाब ने किया, औद्योगिक विकास के लिए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन? भगवंत मान है। भारत में औद्योगिक नीति कब और किसके समय में आया था? तो 1948 का ये औद्योगिक नीति है। और साथ ही साथ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस समय के उद्योग मंत्री थे, उनके समय में ये आया था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि के लिए चुना गया? जेम्स एंडरसन है। ठीक है, एंडरसन इसको कर लीजिए, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये क्या है? फास्ट बॉलर, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा कौन है? तो भारत के आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये भी याद रखिए। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया? उड़ीसा में। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? आपका इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, और इसका आयोजन भी लिख लीजिएगा कहाँ पे हुआ था। इसका आयोजन भी हुआ था इंग्लैंड में, ये भी याद रखना है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। वही बात करते हैं ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया? ये भी हो गया, इसका आंसर भी होगा इंडोनेशिया। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, यहाँ संगठन हो गया। हाल ही में दिग्वंत मनोज कुमार कौन थे? आपके अभिनेता थे। अंकटाड में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 36वां। हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा हमारी विरासत, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए
हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ का है? तो असम का है। वही बात करें, हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रारंभिक शिक्षा से, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके क्षेत्र में। हाल ही में भारतीय सेना ने बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया? लद्दाख में किया। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो पारादीप हो जाएगा। ये बंदरगाह है कहाँ पे? आपके उड़ीसा में है, ठीक है। वही बात करते हैं कि हाल ही में वाइब्रेंट विलेज परिणाम 2 के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 6,839 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसने दिया? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में GI टैग जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाल ही में GI टैग प्राप्त अमलसाज चीकू का संबंध किससे? तो ये अमलसाज जो चीकू का GI टैग मिला है गुजरात का है। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाला है? बांग्लादेश ने संभाला है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज, कौन सा ब्रिज? न्यू पम्बन ब्रिज का कहाँ शुभारंभ हुआ? तमिलनाडु में। हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, एक तो स्वर्ण पदक, उसके बाद पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके हितेश गुलिया, जो कि विश्व मुक्केबाजी विश्व कप जिसका आयोजन हुआ कहाँ? ब्राजील में। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर से 9.69% किसने हासिल किया? तो तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को। नोमेडा पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 148वां मिला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया आपका? 2025 में 7 अप्रैल को। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ताशकंद में होता है। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में स्टेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किसने किया है? चीन ने किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा, ठीक है, हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉविट्जर तोप को आयात किया है, ठीक है। तो आयात किया है कहाँ से? दक्षिण कोरिया से। हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? तो आपका UK इंग्लैंड ने सम्मानित किया है। हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुरेर संदेश और रघुनी पागल चावल, ये दोनों चावल की किस्में याद रखिएगा, नोलेल गुरेर संदेश और रघुनी पागल चावल का भौगोलिक जो GI टैग कहाँ मिला? पश्चिम बंगाल को मिला है। फिर बात करते हैं आपका केंद्र सरकार ने किसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो पूरी की जो जगन्नाथ यात्रा है और कटक की बाली यात्रा दोनों। हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? हरियाणा ने। हाल ही में भगोरों को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए GP दृष्टि कार्यक्रम किसने शुरू किया? गुजरात ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो लिस्बन, पुर्तगाल, जो कि इसकी राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। फिर बात करें हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ द साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका CERN जो लेबोरेटरी उसको मिला है। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS, ठीक है, INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया? तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। हाल ही में ISSB, ठीक है, ISSB त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ किया? आपका मुंबई में। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा किसने किया? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत और यूके के बीच के शोधकर्ताओं ने घोंगे की एक नई प्रजाति जो है थियोब्लाडिमियस, ठीक है, थियोब्लाडिमियस कोंकनसिस कहाँ खोजी गई? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल किया गया? देखिए मुद्रा योजना जो है ये आपका मुद्रा योजना, ठीक है, इसका नाम क्या है? मुद्रा। तो ये इस योजना में एक नई श्रेणी शामिल हुआ तरुण प्लस। देखिए एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म क्या था? मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड था इसका फुल फॉर्म। इसमें आपके 3 तरह के पहले से थे, ठीक है, 3 तरह के टैक्स से आपके शिशु में जो आपका रखा गया, शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा, किशोर में आपका 50,000 रुपये से लेकर 5,000 लाख रुपये तक का, और तरुण वाला में आपका 5 लाख से 10 लाख रुपये तक था। इसमें तरुण प्लस जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में। हाल ही में
आर्टिमिस, ठीक है, आर्टिमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन बन गया? बांग्लादेश। हाल ही में राय लोक नृत्य के प्रतीक पद्मश्री राम साहब, ठीक है, पद्मश्री जो है आपके पद्मश्री जो है आपके राम सहाय पांडे का निधन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितना? 6%। फिर पंचायत उन्नति सूचकांक 2022 से फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? गुजरात को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? उड़ीसा में, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे की वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा मिला है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हाल ही में जीआई टैग प्राप्त विलोबैट, नामदा, नब्बा, टूइड, क्रोएल का संबंध किससे? तो लद्दाख से। हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयू के डायर बुल्क को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? तो यूएसए में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? आपके बानू मुश्ताक है। और ये कहाँ की लेखिका है? कन्नड़ भाषीय लेखिका है, याद है, कन्नड़ भाषी लेखिका है। और इनके उपन्यास का नाम क्या था? हार्टलैंड। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। तो ये रहा अब तक का करंट अफेयर। सब आगे चलिए जीके जीएस स्टैटिक जीके साइंस से रिलेटेड सवाल देखते हैं हम। और हाँ, जिनको पीडीएफ लेना है, फिर मैं आगे बढ़ने से पहले तो जिनको पीडीएफ लेना है 150 रुपये पे करेंगे इस नंबर पे, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 5 से 10 मिनट में आपको आपके व्हाट्सएप पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। 1760 का प्रसिद्ध बांडीबाज का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के द्वारा। तो ये बांडीबाज का युद्ध होता कब है? तो 1760 में। किसके बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाता है। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सीबुक, जो कि झारखंड का ही क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड का ही क्षेत्र है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोल। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को किस में? एथिल अल्कोहल में। तो एंजाइमेज इसका करेक्ट आंसर होगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधी हो जाता है? जब उसमें हम CO2 प्रवाहित करते हैं। अगर चूने की पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं तो क्या कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। बेंजीन का फुल जो सूत्र होता है C6H6 होता है अनुसूत्र में। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी? तो सिग्मा आपका हो गया 12, पाई बॉन्ड की संख्या होगी 3। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन से? तो यूरिया में आपका होता है, आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये चारों तत्व होते हैं, याद रखिएगा। महिला सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं। फिर बात करते हैं आपके किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? तो अधिनियम होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, ठीक है। फिर बात करते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। वही बात करते हैं चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार में किसान आंदोलन का संबंध किससे है? स्वामी सहजानंद से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा प्रयोग किया। कहाँ? तो चंपारण 1917 में। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या राजगिरी। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले? कालीबंगन है कहाँ पे? आपका राजस्थान में। फिर बात करते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने। फिर बात करते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू किया? बलबन ने। त्रिरत्न संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? कनिष्क ने। अश्वघोष किस राज्य के दरबारी कवि थे? कनिष्क के। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती? तो पश्चिम चंपारण में। वही बात करते हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27%। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पश्चिम जो चंपारण में, याद रखिएगा, जिसका नाम आपका पश्चिम चंपारण में कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघ संरक्षण को समर्पित है, ठीक है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए है? तो टाइगर के लिए समर्पित है, ठीक है। ये किसके लिए? ये भी याद रखिएगा, टाइगर के लिए, है ना, टाइगर के संरक्षण के लिए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप है। वहीं बात करते हैं ग्रीनलैंड
किस देश का भाग है तो डेनमार्क का है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है तो अफ्रीका में है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र में है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित 11वीं अनुसूची से। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित होते 11 दिसंबर 2019 को। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई 64वां संविधान संशोधन से। वही बात करते हैं वर्ष 1632 में बिहार के पटना के शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ठीक है, 1632 में, याद रखिएगा, पटना शहर में। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किससे तो अनुच्छेद 324, याद रखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होता है कब 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 तारीख को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य था क्या, यह याद रखिए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ठीक है। पीएम कुसुम योजना शुरू कब होता है 2019 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। वही बात करते हैं प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी हैं। नारा किसने दिया था, रामप्रसाद बिस्मिल ने। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बिहार की स्थापना कब होता है 1912 में होता है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में। 1945 में दिल्ली में हुए INA, ठीक है, INA के मुकदमे के पक्षों में पेश हुए वकील थे कौन थे, भूला भाई देसाई थे। देश बंधु कहा जाता था CR दास को। दीन बंधु कहा जाता था CF जो है आपका एंड्रूज को। फिर बात करते देश रत्न या आजाद शत्रु कहा जाता था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वही बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, 26 जनवरी 1930 को। वही बात करते बिहार में 3 कट्ठे पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना अमानत रखा जाता था तो 3/20, ठीक है। बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, पटना में होता है, बांकीपुर RN मधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दांडी यात्रा कितने दिनों चली, 24 दिनों के लिए। कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर आपका 12 मार्च 1930 से लेकर यहाँ ठीक कीजिएगा 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसको, हालांकि मैं PDF में ठीक करा दूँ, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था, 1935 का ये अधिनियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। करवाहट जो है मानव जीव के लिए संवेदनशील क्षेत्र कहाँ का है तो जीव जो होता है उसके पीछे वाला क्षेत्र होता है वो करवाहट के लिए होता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो आर्विड कार्लसन को। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए ये क्या है, तना है, ना कि जड़ है। रक्त के थक्का बनने की प्रभावी होता है कौन, विटामिन के। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाने वाला विकलन कौन है, इंफ्रारेड, ठीक है। वही बात करते हैं गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध क्या है, घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी, इकाई की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। विद्युत के चुंबक तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो आपका 148 होता है। आप ऐसा करेंगे 200 जो आपका 42 है, ठीक है, उसमें से कितना घटाएंगे 94 घटाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 244, यहाँ पे 94, इन दोनों को घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 188, यही होता है न्यूट्रॉन की संख्या, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है तो शहद की होती है। मीन्स कि इसका मतलब जो जितना ज़्यादा गाढ़ा वही उतना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, बॉम्डी ला दर्रा। सत्यमेव जयते को नारा किसने दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने नारा दिया था, ठीक है। वही बात करें गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, बाल्डेर के द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल क्या है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और डिकम्पोजर होता है, तीनों होता है, ठीक। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है तो लीवर में होता है। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। सिलिकॉन वैली स्थित है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है, USA में। वही बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को होता है। रॉलेट एक्ट कब लागू होता है, 19 मार्च 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 1 जनवरी 1923 को। किसके बीच तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। फिर बात करते हैं असहयोग आंदोलन
कब स्थगित किया गया? 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी कांड की घटना है वो कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। तो इसी घटना के कारण ये आंदोलन को स्थगित किया गया था। ठीक है। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? जो पहले इसका नाम क्या था WTO का? GATT था, मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 में इसका ये नाम था। ठीक है, WL, लेकिन फिर इसका नाम चेंज होता है WTO। इसकी स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? तो IBRD। ये IBRD का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक IBRD। ठीक, ये भी याद रखिए, जो कि वर्ल्ड बैंक से संबंधित होगा। फिर बात करते हैं मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण से होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो साबुन के निर्माण में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होता है? इसका 2014 में होता है इंडिया में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग में कोशिकाएं होती है? लिम्फोसाइट बनता है। दीर्घ जो अस्थि होती है लॉन्ग बोन उसमें होता है। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित जो है शासित प्रदेश का बन गए 26 जनवरी 2020 में। फिर बात करते हैं यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ का है? तमिलनाडु में है। और किसको बनवाया था इसको? राजा चोल ने इसको बनवाया था। कालबेलिया जो लोक डांस है कहाँ का? राजस्थान का है। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। दिल्ली का लोटस मंदिर किस देश के वास्तुकला द्वारा रूपांतरित किया गया? तो ईरान के द्वारा। ठीक है, पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है सूर्यदेव को, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। वही बात करते हैं कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। इनका उपनाम क्या था? धोंदू। ठीक है, धोंदू पंथ इनका उपनाम था। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिलता है? तो आपका 2004 में मिलता है। पहली शास्त्रीय भाषा जो कि तमिल भाषा थी। गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे हो गए 200 सवाल मैंने करा दिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जिनको PDF लेना है 150 रुपये पे करेंगे। ठीक है, 150 रुपये पे करेंगे इस नंबर पर 7903764562 पर। ठीक है, इस पर पेमेंट करके इसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे वीडियो को स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखा हो कि PDF कितने का है और कैसे इसको परचेज करना है। तो बस इसी नंबर पे पेमेंट कर देना, इस पैसे को इस पे पेमेंट कर देना और इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जो है सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य। थैंक यू वेरी मच।